नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीडीपी में आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 5वां चैप्टर शायद चल रहा है और ये लास्ट चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारा टॉपिक आधे से ज़्यादा आपको पढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा टॉपिक इसमें क्या हुआ है, बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में जब हमने पढ़ाया था तो एक टॉपिक बचा था, उसको आप देखते हैं। हाउ टू रिड्यूस नॉन-टेक लॉस। हाउ टू रिड्यूस नॉन-टेक लॉस। जो नॉन-टेक लॉस होता है उसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ये चीज़ जानना हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। जैसे पावर थेफ्ट चेकिंग डिवाइस लगाकर, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर की लोग चोरी करते हैं तो उसकी एक डिवाइस लगा करके हम क्या कर सकते हैं, इस लॉस को रोक सकते हैं, ठीक है। पावर थेफ्ट चेकिंग डिवाइस लगा करके। रिप्लेस ऑफ फॉल्टी मीटर। बहुत सारे मीटर ऐसे होते हैं जो फॉल्टी होते हैं, उसमें कुछ न कुछ दोष होता है, तो उनकी दोष की वजह से जो है काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं। तो मतलब जितना बिल्ड अमाउंट होता है, मतलब वो मीटर जो है सही से मेजरमेंट नहीं कर पाता एनर्जी का, ठीक है। तो वही चीज़ क्या रहा है कि रिप्लेस ऑफ फॉल्टी मीटर। फॉल्टी मीटर को आप क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। एनर्जी ऑडिट सिस्टम। एनर्जी ऑडिट सिस्टम का मतलब है कि चेकिंग लगाइए, जगह जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना चेकिंग लगाएंगे तो उतना बिल्ड अमाउंट का क्या होगा, कलेक्शन होगा। बिल्ड अमाउंट का मतलब क्या है, जो एनर्जी मीटर के अनुसार बिल आया है, ठीक है, तो उसका आसानी के साथ क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें एनर्जी ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बिल कलेक्शन की सुविधा, बिल कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इससे भी क्या होगा, ये लॉसेस रिड्यूस होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेट मीटर यूज्ड। मीटर को एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा मीटर हम वहाँ पर यूज करें जो क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। हम लोग वहाँ पर ऐसा मीटर यूज करेंगे जो एकदम क्या होगा, एक्यूरेट होगा। अब उसके बाद देखिए नोट करके, ये तो हो गया। अब नोट करके एक अलग पॉइंट हम देखेंगे कि देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस का एक दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, नॉन रिकवरी ऑफ बिल्ड अमाउंट। नॉन रिकवरी ऑफ बिल्ड अमाउंट। देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस का एक दूसरा कंपोनेंट है विच इज एट्रीब्यूट टू नॉन रिकवरी बिल्ड अमाउंट। समझ में आया। जो नॉन रिकवरी बिल्ड अमाउंट है ये क्या है, हमारा कमर्शियल लॉस का दूसरा कंपोनेंट है। नॉन रिकवरी का मतलब है कि जो बिल्ड अमाउंट है, जो एनर्जी मीटर में बिल आ रहा है, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। उसकी रिकवरी जो है नहीं हो पा रही है, मतलब जितना बिल आ रहा है उतना हम लोग कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उतना कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, लॉस होगा। मान लीजिए क्या कहते हैं, 25,000 रुपये का बिल आया है और हम कलेक्शन कर पा रहे हैं, टोटल मान लीजिए 25,000 रुपये का बिल आया है और हम कलेक्शन कर रहे हैं जो है केवल 15,000 ही कलेक्शन कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक लॉस है ना। तो इस लॉस को हम किसके नाम से जानते हैं, किससे, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन इफ़िशियंसी में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो हमारा बिल्ड अमाउंट है उसे हम रिकवरी नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि हम लॉस में हैं। इसका मतलब क्या है, हम लॉस में हैं। हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन इफ़िशियंसी। इसे हम कलेक्शन इफ़िशियंसी में दर्शाते हैं, ठीक है। और कलेक्शन इफ़िशियंसी के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना क्या है, ज़रूरी है। समझ गए होंगे आप लोग। इसको मिटा दे रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, पॉइंट करके लिखिए, यहाँ पर देखेंगे कि यदि टी एंड डी लॉस में यदि टी एंड डी लॉस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में, यदि टी एंड डी लॉस में लॉस इन
कलेक्शन, लॉस इन कलेक्शन, लॉस इन कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो इसे, इसे टोटल T&D लॉस कहते हैं। इसे टोटल T&D लॉस कहते हैं। ठीक है, इसी को एग्रीगेट, एग्रीगेट, ठीक है, इसी को एग्रीगेट T&D लॉस के नाम से जानते हैं। इसी को एग्रीगेट मतलब टोटल से संबंधित है। इसी को एग्रीगेट, एग्रीगेट, इसी को एग्रीगेट T&D लॉस भी कहते हैं। डी लॉस भी कहते हैं। समझ में आया? और AT&D लॉस, देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है। ए का मतलब एग्रीगेट हो गया और टी का मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है, ये चीज़ है। और AT&D लॉस के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ये का मतलब एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। समझ में आया? टोटल, एग्रीगेट का मतलब क्या है? टोटल, टोटल की बात कर रहा है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इस लॉस को और नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्रीगेट, एग्रीगेट T&D लॉस, T&D लॉस इज आल्सो called aggregate technical and commercial loss, technical and commercial loss, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। और इसी को किस नाम से जानते हैं? एग्रीगेट AT&C लॉस। देखिए यहाँ पे क्या है? AT एग्रीगेट, यह क्या है आपका? टेक्निकल, और C क्या है आपका? कमर्शियल। तो इसी लॉस को आप किसके नाम से जानते हैं? एग्रीगेट T&D लॉस इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका नाम जानना आपके लिए क्या है? ज़रूरी है। और अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे जो है कुछ फार्मूलेज वगैरह हैं, लिखवा देते हैं। बाकी ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। जो इसका सिलेबस था वो आपका कंप्लीट होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं। कि T&D लॉस सबसे पहला पॉइंट है इसमें, T&D लॉस। ठीक है, ये बराबर है किसके?
ये बराबर है टोटल एनर्जी इनपुट, टोटल एनर्जी इनपुट माइनस टोटल एनर्जी बिल्ड, टोटल एनर्जी बिल्ड बटे क्या होगा, बटे आपका टोटल एनर्जी इनपुट, टोटल एनर्जी इनपुट। ठीक है, इसी को अगर आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसी को अगर आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज। देखिए टोटल एनर्जी इनपुट का मतलब क्या है कि टोटल इनपुट एनर्जी कितना मतलब प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतना यूज भी होना चाहिए। यूज हो रहा है लेकिन गलत तरीके से यूज हो रहा है तो उसका पैसा हमको नहीं मिल पाएगा, कंपनी वाले को उसका पैसा नहीं मिल पाएगा, जो सप्लाई को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद टोटल एनर्जी बिल्ड मतलब एनर्जी मीटर के माध्यम से तमाम सारे समस्त जो एनर्जी मीटर हैं उनके माध्यम से एनर्जी मीटर में कितना बिल आया है, टोटल कितना बिल आया है, तो टोटल एनर्जी बिल्ड अब बटे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इनपुट। तो ये क्या कहलाता है, T&D लॉस। ठीक है, अब इसे परसेंटेज में अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन इफ़िशियंसी देखेंगे हम लोग। कलेक्शन इफ़िशियंसी अगला पॉइंट है, कलेक्शन दक्षता। कलेक्शन दक्षता, अब कलेक्शन दक्षता की अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन दक्षता बराबर क्या होगा, कलेक्शन अमाउंट, कलेक्शन अमाउंट मतलब आप अमाउंट को कितना कलेक्ट किए, बिल्ड अमाउंट होगा, मतलब बिल्ड एनर्जी होगा। बिल के माध्यम से जितना अमाउंट आया है आपका, जैसे मान लीजिए एनर्जी मीटर में आपका 10 यूनिट बिल आया है। अब 10 यूनिट का बिल जो है आपका कितना होगा, मान लीजिए 7 रुपये प्रति यूनिट है तो 10 सत्ते 70 रुपया हो गया। तो टोटल बिल्ड अमाउंट जितना एनर्जी मीटर है उसमें जितना यूनिट बिल आया है उन सब का जो टोटल अमाउंट है उसे बिल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो बिल्ड अमाउंट में से कितना अमाउंट आप कलेक्ट किए हैं, बिल्ड अमाउंट में से कितना अमाउंट आप कलेक्ट किए हैं उसी से हम कलेक्शन इफ़िशियंसी को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो अब नीचे क्या होगा आपका, बिल्ड अमाउंट, नीचे क्या होगा आपका अमाउंट बिल्ड अमाउंट जो भी हो, बिल्ड अमाउंट, और इसी को आप बोल सकते हैं जितना बिल आया है, समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कलेक्शन इफ़िशियंसी होगा। अब इसे भी आप अगर परसेंटेज में व्यक्त करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर गुणे 100 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ आपको लिखना क्या है, ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। और दूसरी बात क्या है, सिलेबस का पैटर्न, सिलेबस मतलब चेंज हो गया है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी होंगी। जैसे अगर पुराना सिलेबस होता तो ये चीज़ आसानी के साथ बताया जा सकता था कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, कौन आएगा। ठीक है, लेकिन कोविड के कारण जो है अभी पिछली बार भी पेपर ऐसा हुआ, शायद ऑनलाइन हुआ तो उसमें भी कंफर्म नहीं हो पाया कि कहाँ से क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। मैं तो नहीं जानता, जो पेपर दिया होगा वो अच्छे तरीके से जानता होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है T&D लॉस को देखते हैं थोड़ा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको सभी लोग पहले बना लीजिए। ठीक है,
देखिए ये जो टी एंड डी लॉस है इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी इनपुट, टोटल एनर्जी इनपुट बटे इसी में भाग दे दीजिए टोटल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी बिल्ड बटे टोटल एनर्जी इनपुट। ये तो आपका कट जाएगा तो आएगा कितना? 1 माइनस टोटल एनर्जी बिल्ड टोटल एनर्जी बिल्ड बटे टोटल एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट। ठीक है, तो ये तो टी एंड डी लॉस है, टी एंड डी लॉस। ठीक है, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। देखिए इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बिलिंग दक्षता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, बिलिंग इफिशियंसी। क्या होगा? टोटल एनर्जी बिल्ड मतलब आपका आउटपुट हो गया, और टोटल एनर्जी इनपुट कितना जनरेट हो रहा है और कितना यूज हो रहा है। तो जितना यूज हो रहा है वो क्या होगा? आउट होगा। तो वो ये देखिए टोटल एनर्जी बिल्ड, तो उतना यूज होगा तभी तो उसका बिल आएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी बिल्ड बटे टोटल एनर्जी इनपुट। तो जितना जनरेट हो, मतलब ये नीचे वाला जनरेट हो रहा है, जनरेटेड एनर्जी है। फिर जो है उसके बाद जो है आपका क्या है? टोटल एनर्जी जितना यूज हो रहा है उसका क्या है? बिल है। ठीक है, तो इसी को बिलिंग इफिशियंसी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसी को किसके नाम से जानते हैं? बिलिंग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो टी एंड डी लॉस बराबर आपका 1 माइनस बिलिंग इफिशियंसी, बिलिंग इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब इसी को परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आप समझ रहे हैं, परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे गुणे आप क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है। तो टी एंड डी लॉस प्लस जो है बिलिंग इफिशियंसी बराबर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ से भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नया टॉपिक है तो यहाँ से पूछा जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बिलिंग इफिशियंसी। बिलिंग इफिशियंसी का फार्मूला आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बिलिंग इफिशियंसी बराबर 1 माइनस टी एंड डी लॉस, बिलिंग इफिशियंसी बराबर 1 माइनस टी एंड डी लॉस। एक तो ये बिलिंग इफिशियंसी हो गया, तो यहाँ से मैं अलग से इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिलिंग दक्षता बराबर आपका क्या हो गया? टोटल एनर्जी बिल्ड बटे टोटल एनर्जी इनपुट। ठीक है, और बिलिंग इफिशियंसी का एक और फार्मूला होता है, बिलिंग दक्षता बराबर होता है 1 माइनस टी एंड डी लॉस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। अब इसको मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए एग्रीगेट टी एंड डी लॉस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं पॉइंट करेंगे। एग्रीगेट टी एंड डी लॉस, अभी तो टी एंड डी लॉस निकाले हैं, उसके ऊपर मैंने दिखाया है आपको। एग्रीगेट टी एंड डी लॉस निकालेंगे तो क्या होगा उसका कैलकुलेशन। टोटल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। एक तो टी एंड डी लॉस निकला है, एक टी एंड डी लॉस निकला है, फिर उसके बाद टी एंड डी लॉस आया है तो वन माइनस क्या था, टी एंड डी लॉस में वन माइनस था बिलिंग इफिशियंसी, ठीक है। अब उसके बाद अगर एग्रीगेट निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, कलेक्शन दक्षता का भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एग्रीगेट टी एंड डी लॉस बराबर आपका वन माइनस क्या था, बिलिंग इफिशियंसी, बिलिंग इफिशियंसी, बिलिंग इफिशियंसी गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्शन इफिशियंसी। इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बराबर हो जाएगा वन माइनस बिलिंग इफिशियंसी गुणे कलेक्शन इफिशियंसी। दक्षता छोटा पड़ता है इस वजह से ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट टी एंड डी लॉस, इसी को क्या बोलते हैं, ए टी एंड डी, ए टी एंड डी भी तो बोलते हैं इसी को, ए टी एंड डी लॉस, ठीक है। इसी को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक अगला आ जाता है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहीं पर देखिए बिलिंग इफिशियंसी बटे क्या है, कलेक्शन इफिशियंसी, इसी को तो आप क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, इसी को ए टी एंड सी, मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, इसी को बोलते हैं ना। अभी पिछले टॉपिक में जो है हमने पढ़ा है कि इसी को किसके नाम से जानते हैं, ए टी एंड डी लॉस को और किस नाम से जानते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए टी एंड कमर्शियल लॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो वन माइनस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इसी लॉस को हम क्या बोलेंगे, ए टी एंड सी लॉस, इसी को बोलेंगे। तो अब देखिए बिलिंग इफिशियंसी बराबर कितना है, टोटल एनर्जी बिल्ड, बिलिंग इफिशियंसी बराबर क्या है, टोटल एनर्जी बिल्ड, एनर्जी बिल्ड बटे क्या है आपका, टोटल एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट, और उसके बाद गुणे क्या है, कलेक्शन इफिशियंसी। कलेक्शन इफिशियंसी का क्या फार्मूला होगा, तो कलेक्टेड अमाउंट, इसका क्या होता है, कलेक्टेड अमाउंट। कलेक्टेड अमाउंट मतलब जितना बिल आया है आप उसे उसमें से कितना कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो कलेक्शन इफिशियंसी हो जाएगा बटे बिल्ड अमाउंट, अमाउंट बिल्ड आप ऐसे बोल सकते हैं, अमाउंट बिल्ड, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल एनर्जी बिल्ड या अमाउंट बिल्ड दोनों क्या है, सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टेड अमाउंट बटे टोटल एनर्जी इनपुट, तो आप इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग समझ रहे होंगे। तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो ए टी एंड सी
लॉस बराबर आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टेड अमाउंट 1 माइनस कलेक्टेड अमाउंट बटे आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इनपुट। ठीक है, ये हो गया। अब आगे 100 लगा करके उसे परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टीडीपी आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। टीडीपी में अब एक भी टॉपिक आपका बचा हुआ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है, उसका क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है, तो वो 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।